उसमें इंद्र के समान वैभव के साथ वह जीव निवास करता था। वह कौन? इंद्र नाम का विद्याधर निवास करता था। सभा का नाम, जैसे इंद्र की सभा का नाम सुधर्मा सभा होता है, सौधर्म सभा, ऐसे ही उसने अपनी सभा का नाम सुधर्मा सभा रखा। उसमें जब वो बैठता था तो जैसे सौधर्म इंद्र नीलमणि के सिंहासन पर बैठता है, ऐसे ही वो अपने सिंहासन को नीलमणि का बनाया। जैसे सामान्य सभासद स्फटिक मणि के सिंहासनों पर बैठते हैं, ऐसे उसने अपने सभी सभासदों के लिए स्फटिक मणि के सिंहासन बनवाए। जैसे अनेक अनेक प्रकार के माणिकों से उसका फर्श, सौधर्म इंद्र का फर्श बना होता है, ऐसे ही उसने सभा का फर्श अनेक अनेक प्रकार की मणियों और रत्नों से बनवाया। पूरा वैभव उसने अपना इंद्र के समान सजाया। पटरानी, जो उसकी पटरानी थी, उसका नाम उसने सची रखा। और अपने जो अस्त्र लिया रहता था हमेशा अपने हाथ में, उस अस्त्र का नाम उसने वज्र रखा। वज्र की ही तरह उसने अपना एक अस्त्र बनवाया जिसका नाम उसने वज्र रखा। और सेनापति, जैसा सौधर्म इंद्र का सेनापति होता है, यद्यपि सौधर्म इंद्र को सेना, अंगरक्षक, सेनापति इनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि देव में कोई किसी का हमला नहीं करता, किसी के ऊपर कोई किसी का राज्य छीनता नहीं है, इसलिए वहाँ इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मात्र वैभव प्रदर्शन के लिए ये सब होते हैं। तो ऐसे ही जैसे राजा का एक सेनापति होता है, ऐसे ही इंद्र का जो सेनापति होता है उसका नाम हरिणिकेशी होता है। ऐसे ही उस इंद्र ने अपना हरिणिकेशी नाम का सेनापति नियुक्त किया। जैसे स्वर्ग में वैद्य होता है, उस वैद्य का नाम अश्विनी कुमार होता है, वैसे ही यहाँ उस इंद्र ने अश्विनी कुमार नाम का एक वैद्य अपने नगर में और उसके बहुत सारे सहकर्मी भी स्थापित किए। 8 दिशाओं में 8 वसु होते हैं, तो उसने भी अपने 8 दिशाओं में 8 नगरियों में 8 वसुओं को स्थापित किया। 4 प्रकार के देव उस देव के होते हैं, देव से अधिष्ठित होते हैं, सौधर्म इंद्र की आज्ञा में जीते हैं। उन चारों प्रकार के देवों को भूत, व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी, वैमानिक, चारों ही प्रकार के देव सौधर्म की इंद्र आज्ञा में जीते हैं, इसलिए चारों ही प्रकार के देव उसने अपनी नगरी के चारों कोनों में स्थापित किए। नारद, तंबरू, विश्वावासु आदि जो गायक स्वर्ग में गायन का कार्य करते हैं, ऐसे तीनों ही नाम वाले और अनेकों नाम वाले लोगों को उसने अपनी गायन कला के लिए अपने नगर में स्थापित किया। उर्वशी, मेनका और मंजू स्वामिनी नाम की जो स्वर्ग में बहुत ही प्रसिद्ध अप्सराएं हैं, वैसी की वैसी ही अप्सराएं जो सर्व अंग से सुंदर थीं, मन को हरने वाली थीं और अपने नृत्य आदि के माध्यम से सभी को मदहोश कर दें, ऐसी अप्सराएं उसने उर्वशी, मेनका आदि आदि नाम से अपने नगर में स्थापित की। और जैसी स्वर्ग में जैसा मंत्री बृहस्पति होता है, वैसे ही उसने मंत्री का नाम बृहस्पति रखा। स्वर्ग में जैसी अप्सराएं यत्र तत्र रानियों की सेविकाएं होती हैं, ऐसे ही उसने अपनी पट्टमहिषी सची के लिए बहुत सारी अप्सराएं, उनको अप्सरा नाम से ही संज्ञा से ही उनको पुकारा जाता था। ऐसा उन्हें पूरा का पूरा वैभव जैसा स्वर्ग में होता है, वैसा पूरा का पूरा वैभव उसने अपने उस रत्नपुर नगर में ही स्थापित कर दिया था। और ऐसा नहीं, उसने विजयार्थ पर्वत को स्वर्ग घोषित कर दिया था। संपूर्ण विजयार्थ पर्वत स्वर्ग है, रत्नपुर नगरी उसकी सौधर्म नगरी है, और उसमें शासन करने वाला मैं स्वयं इंद्र हूं। अब तो ऐसा हो गया, नगरवासी स्वर्ग के इंद्र को भूल चुके थे और उस इंद्र की ही वैसी पूजन आदि क्रियाएं करने लग गए। जैसे उसमें स्वधर्म इंद्र पूजिता को प्राप्त होता है अन्य देवों के द्वारा, ऐसे ही उस नगर में वह इंद्र सभी नगरवासियों के, और नगरवासी ही नहीं, उसके अधीनस्थ जो पूरा विजयार्थ पर्वत था, उस पूरे विजयार्थ पर्वत पर जितने निवासी थे वे सब उसको स्वर्ग का इंद्र मान करके नमस्कार करते थे और उसकी वैसी ही की वैसी पूजा करते थे जैसी सौधर्म इंद्र की पूजन हुआ करती है। इस प्रकार वह इंद्र अपने वैभव से परिपूर्ण उस रत्नपुर नगरी में बहुत वैभव के साथ जिया करता था।
और इतना वैभव जिसके पास आ जाए, मान कसाय ना आए, ये तो बिरले जीवों को होते हैं। वैभव संपत्ति साथ में मान कसाय लेकर आती है। ज्ञान, वैभव, चीजें देखते जाना, वैभव यानी संपत्ति, रूप, लावण्य, ज्ञान, बल, ये जहां जाते हैं ये मान कषाय को साथ में लेके जाते हैं। बिरले ही जीव हुआ करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में, उंगलियों पर गिनने ही लायक भी जीव हुआ करते हैं जो वैभव को पाकर के मान में न डूबें, जो रूप लावण्य को पाकर के और मान कषाय में न डूबें, जो ज्ञान को पाकर के ज्ञान के मद न करें, ऐसे जीव बल को पाकर के बल का मद न करें, ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। इतने विशाल वैभव से वह युक्त था तो मानी तो हो ही गया था, पर तब भी मानी होने पर भी, मान कषाई होने पर भी वह अपनी प्रजा का प्रिय था, क्योंकि प्रजा के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था, समर्पित रहता था। इसलिए उसका प्रिय, प्रजा का तो वह प्रिय राजा था। पर जैसा कि मैंने बताया कि घर में आपसे यदि कोई रुष्ट हो जाए तो धीरे से शत्रु उसके ऊपर हाथ रख देता है। ऐसे ही हो गया, बस ऐसे ही हो गया कि जब माली नाम के जो राजा था उससे प्रजा त्रसित हो गई तो वह इंद्र की ओर निगाहें घुमा करके देखने लग गई। और इंद्र ने भी, चूंकि प्रजा पालक तो था ही, इसने सारी प्रजा का कष्ट उसने अपना कष्ट मान करके उसका निवारण करना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। लेकिन माली के अत्याचारों से प्रजा दुखी होकर के और माली का मान भंग करने लग गई, माली की आज्ञा को अवज्ञा करने लग गई प्रजा। और अन्य जो छोटे राजा थे उन्होंने माली की आज्ञा का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही इतने सारे नगरों का स्वामी हो और फिर कोई एक आदमी, मतलब एक कोई ऑफिस हो, तो सर भाई एक कोई ये तो जॉब करने वाला व्यक्ति है ना, आशु, ऑफिस में 100 वर्कर हूं और एक ऑफिस का मैनेजर हो और जो हर दिन उसकी चापलूसी करता हूं, ऐसा कोई चपरासी और मैनेजर की आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो मैनेजर के तो खून खोल जाएगा कि नहीं खोल जाएगा। ऐसे ही जैसे एक मैनेजर की अवज्ञा करने पर चपरासी के द्वारा मैनेजर का खून खोल जाएगा, उसको रस्टिकेट कर देगा, ऐसे ही माली की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, अवज्ञा हुई, वैसे ही माली क्रोध से अत्यंत क्रूर हो गया। लाल लाल आंखें खोल गई, कानों से गरम गरम हवा निकलने लग गई और उसका मुख होंठों से कंपित होने लग गया। मुख होंठों के दांतों के नीचे उसने अपने होंठों को चीपते हुए कहा कि मेरी अवज्ञा करने वालों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। और ऐसा क्रोध में आया माली, अपनी खड़ग उठा करके अपनी सेना को लेकर के और निकल पड़ता है। कहाँ? इंद्र, जिससे तुच्छ से सामान्य से व्यक्ति ने अपने आप को इंद्र घोषित कर दिया तो वो सबके सामने इंद्र बन गया, सबको अपना राज साम्राज्य दिखा करके अपने आप को इंद्र मानने लग गया है, अभिमानी हो गया है। इसलिए आज मैं उसका अभिमान चूर चूर कर देता हूं, उसको ध्वस्त कर डालता हूं। ऐसा सोच करके माली अपनी सेना को लेकर के और जैसे ही निकलता है वैसे ही कुछ अपशगुन होना प्रारंभ हो गए। सबसे पहले तो नगर से जैसे ही जा रहा था, स्त्रियां बाल खुले चली आ रही हैं। माताओं, आपका सर का पल्लू लोगों के लिए सगुन होता है और आपका उगड़ा हुआ सर लोगों के लिए, देखो कुछ के तो ढक गए, कुछ अभी सोच रहे हैं महाराज उस तरफ देखें तब ढकेंगे, कुछ के तो ढक गए, कुछ सोच रहे हैं महाराज उस तरफ देखें पुरुषों की तरफ तब हम ढक लेंगे धीरे से। अब क्या करें, महिलाओं में मायाचारी होती है प्रवृत्ति से, क्या कर सकते हैं। माँ, आपका सिर, आपके खुले हुए बाल किसी के लिए अपशगुन हो सकते हैं, आपका ढका हुआ सर किसी के लिए मांगलिक हो सकता है। ये लोक मंगल अमंगल है,
ऐसा नहीं कह सकते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता है, करता है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं कर रहा हो सकता तो ये हमारी माताएं अभी ऐसे बिल्कुल शांत बैठ जाए? संभव है? इन्हें लोगों को रस्सी ला ला कर बांधो और इनके मुख में कपड़ा लगा दो, तब भी हूं हां करके थोड़ी ना थोड़ी बात तो कर ही लेंगी। मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं, वही बोल रही हैं। अब ठीक, सत्य को सत्य स्वीकार लेना चाहिए, अच्छे लोग ऐसे ही करते हैं। तब भी ये माता शांत बैठी हैं, क्यों? शब्द वर्गणा व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। तो जैसे शब्द वर्गणा आपको प्रभावित कर लेती है, वैसे ही आपका रूप आप किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है, वैसे ही आपके खुले केस किसी के लिए अमंगलभूत होते हैं। इसलिए कभी खुले केशों को लेकर नहीं चलना चाहिए, कभी बिना सर पे पल्लू ढले माताएं नहीं चलना चाहिए। ये कुलवंती कन्याएं अपने मस्तिष्क को ढककर चलती हैं, कुलवंती कन्याएं खुले केश कर कर नहीं चलती हैं। आपके लिए वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, फैशन हो सकती है, लेकिन आपके लिए फैशन हो सकती है, लेकिन किसी मंगल कार्य को करने जाने वाले के लिए अमंगलभूत हो सकती है। ऐसे ही, और भैया केवल यही नहीं, आपके ये उगड़ा हुआ सर, आंसू ने लगा ली टोपी, आपका उगड़ा हुआ सर ये भी किसी के लिए अंगन मंगलभूत हो सकता है। इसलिए जब भी धर्म कर्म के कार्य में, किसी शुभ कार्य में प्रवेश करो, कम से कम अपने सर को ढक के रखा करो। आपने कभी सरदारों को देखा? गुरुद्वारे में कभी सरदारों को देखा? सरदार समाज के लोग गुरु ग्रंथ साहब के सामने जब भी जाते हैं, अपने गुरुओं के सामने जब भी जाते हैं, वे कभी भी सर उगाड़ के नहीं जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो अपने रुमाल से सर को ढक लेंगे, लेकिन सर उगाड़ कर नहीं जाए। मांगलिक कार्यों में सर उगड़ा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, सबके सरों पे जो है सो कर दिया, यानी टोपी लगा दी। चलिए, तो जैसे ही क्रोध से कुपित हुआ, और इतना कुपित हुआ कि उसका शरीर कंपायमान हो गया, ऐसा कुपित माली अपनी खड़क से न जाने कितने राजाओं के सरों को धड़ से अलग करते हुए, कितनी सैनिकों को रौंदते हुए, कितने नगरों को ध्वस्त करते हुए, और सारी प्रजा को जिन ने उनकी अवज्ञा की थी, जिन राजाओं ने अपमान किया था, उन सभी राजाओं को ध्वस्त करते हुए, जमी दोष करते हुए, उनके सरों को काट काट करके जमीन पे फेंकते चले जा रहा था। ऐसी प्रजा भयभीत होकर के, और भागी भागी प्रजा और जो राजा महाराजा थे, वे सभी भागे भागे दौड़ते हुए अपनी रक्षा त्राहिमाम करते हुए, रक्षा करो करते हुए वे सभी राजा इंद्र के पास पहुंचे और निवेदन किया, हे राजन, आपके राज्य में, आपके शासन में ये क्या अत्याचार हो रहा है? हम जैसे छोटे राजाओं पर माली अत्याचार कर रहा है। इंद्र ने कहा, मैं अपने किसी राज्य में किसी कंटक को प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरे प्रजा को कोई कंटक शूल चुभ जाए, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए माली नाम का जो कंटक मेरी प्रजा को परेशान करता है, मैं उस कंटक को आज निकाल कर बाहर पटक दूंगा, निष्कंटक कर दूंगा। ऐसा कहते हुए, और उससे इंद्र की भुजाएं फड़कने लग गईं, आंखें आग की वर्षा करने लग गईं, पैर कंपित हो गए, और पैरों से वो अपने आसन को ताड़ित करने लग गया। माली, तूने बहुत अत्याचार किया है प्रजा के ऊपर, अब तेरी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे शब्दों को कहने लग गया, गर्जना करने लग गया, जोर जोर से गर्जना करने लग गया कि हे माली, अब तेरी रक्षा मेरे से कोई नहीं कर सकता है, तुझे मृत्यु के हाथ मैं ही उतारूंगा, और मैं तुझ तक आता, इससे अच्छा यही हो गया, तू ही निकल पड़ा है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते हुए उसने अपने वज्र को उठाया और चलकर जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ, वैसे ही 10:05 हो गए। अब इंद्र क्या
क्या करने वाला माली का, अथवा माली, सुमाली, माल्यवान 3 भाई हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, कमजोर नहीं हैं। तो माली नष्ट होगा कि इंद्र का वैभव नष्ट होगा? कल समझ में आएगा क्या होने वाला है। तब तक चिंतन की धारा को लेकर चलो और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में, कि भगवान आगे माली का क्या हुआ और माल्यवान का क्या हुआ, सुमाली का क्या हुआ और इंद्र का क्या हुआ। कृपया कर इसको हम सभी के सामने बताने की कृपा कीजिए। भगवान महावीर स्वामी की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भगवती माँ जिनवाणी, यह भगवादिनी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। निमित्त होता है, निमित्त कर्ता नहीं होता है। निमित्त सहयोगी हो सकता है, लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होता। और जो लोग निमित्त को ही कर्ता मानकर बैठ जाते हैं, वे जीव जगत में अज्ञानी संज्ञा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि निमित्त उपस्थित हुआ है, योग्यता जीव के स्वयं के अंदर होती है, और उस योग्यता को प्रकट करने के लिए, उस योग्यता से कार्य की सिद्धि के लिए जो आवश्यक होता है, उसका नाम निमित्त होता है। निमित्त सूचना प्रदान करता है, निमित्त सूचना देता है, लेकिन कार्य नहीं करता है। कार्य करने वाला उपादान होता है, निमित्त सहयोगी होता है। इसलिए निमित्त को ही सर्वथा